ये दुनिया अजीब गरीब रहस्य और हादसों से भरी पड़ी है। यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह, हाँ दोस्तों, एक ऐसी जगह भी है जहाँ 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को जिंदा जला दिया गया था। इस जगह की आधी से ज़्यादा मिट्टी इन मारे गए लोगों की राख और हड्डियों से बनी है। यह भयावह जगह है इटली का एक द्वीप। कहा जाता है कि यहाँ भूत प्रेतों का साम्राज्य है। हर वक्त डरावनी आवाज़ें आती हैं। इस जगह के आसपास भी कोई नहीं जाना चाहता। जो जाना चाहता है उसे उसकी इजाज़त भी नहीं है। इटली के वेनिस और लीडो के बीच इस जगह का नाम है पोवेलिया द्वीप। यह वेनिशियन खाड़ी में 17 एकड़ में फैला है। जानकारों के दावों के अनुसार यह द्वीप 1500 साल से भी ज़्यादा पुराना है। कभी यह बेहद खूबसूरत, आबाद और गुलजार रहता था। लोग इस जगह को एक पर्यटन स्थल के रूप में देखने आते थे, लेकिन फिर वक्त ने ऐसी करवट ली कि यह जगह सबसे खतरनाक, रहस्यमयी और डरावनी जगह में बदल गई। दरअसल जब 1793 से 1814 के बीच इटली में प्लेग बीमारी फैली तो पूरा देश अस्त व्यस्त हो गया। इस बीमारी का सोर्स युद्ध से वापस लौटने वाले सैनिकों को माना गया। इसलिए सरकार ने तय किया कि विदेशों से जो भी आएगा पहले उसकी मेडिकल जांच होगी। यदि वह प्लेग से संक्रमित पाया गया तो उसे इसी द्वीप पर क्वारंटीन किया जाएगा। यदि मरीज 40 दिनों में ठीक हो गया तो वापस आ जाएगा। यदि नहीं हुआ तो उसे यहीं रहना होगा। धीरे धीरे पोवेलिया द्वीप पर प्लेग के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी और देखते ही देखते यह 1 लाख से ज़्यादा हो गई। प्रशासन महामारी को काबू में लाने में नाकाम हो गया। सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल था। अंततः इसे निपटने के लिए सरकार ने इस द्वीप पर करीब 1,60,000 लोगों को जिंदा जलाने का आदेश दे दिया। जलाने के बाद सभी के शवों के अवशेषों को इसी द्वीप पर दफना दिया गया। इसके बाद से ही आसपास के लोग इस द्वीप को शापित और भूतों का घर मानने लगे। माना जाता है कि मारे गए लोगों की आत्माएं यहाँ आज भी भटकती हैं। कुछ लोगों ने दावा किया है कि यहाँ से अजीब आवाज़ें आती हैं। प्लेग के बाद एक बार फिर पोवेलिया द्वीप पर ब्लैक फीवर नाम की बीमारी फैली थी। अभी भी इस द्वीप पर अवैध रूप से करीब 100 परिवार रहते हैं। अक्सर यहाँ कोई न कोई महामारी फैलती रहती है। इस द्वीप पर 1922 में इटली सरकार ने एक मानसिक अस्पताल, जिसे 1968 में कुछ हादसों के बाद बंद करना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मरीजों और डॉक्टरों के साथ यहाँ कई अजीब हादसे हुए थे। उन्हें यहाँ रात में आवाज़ें सुनाई देती थी। इसके बाद डॉक्टर और मरीजों के परिजन यहाँ से भागने लगे। आखिरकार एक डॉक्टर की मौत के बाद अस्पताल को बंद कर दिया गया। इसके बाद से लोगों को यहाँ जाने की अनुमति नहीं है। इटली की सरकार ने इस द्वीप पर पर्यटकों और बाहरी लोगों की एंट्री को प्रतिबंधित कर दिया है। जिसने खरीदा उसके साथ हुआ हादसा। दोस्तों, इस खूबसूरत द्वीप का इस तरह खंडहर पड़े रहना कुछ लोगों को रास नहीं आया और उन्होंने इसे खरीदने का मन बनाया। सबसे पहले इसे स्विस बिजनेसमैन हैंस ब्राउन ने खरीदा, लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही उनकी लाश रहस्यमय तरीके से एक कारपेट में लिपटी मिली थी। इसके बाद जर्मनी के एक बिजनेसमैन ने इसे खरीदा। उनका मानना था कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, यह केवल एक भ्रम है। लेकिन कुछ दिन बाद ही हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। इसके बाद फिर एक स्विस उद्योगपति आगे आया और उसने इसे खरीदा, लेकिन कुछ समय बाद वह मानसिक रूप से बीमार हो गया और उसने एक मेंटल हॉस्पिटल में खुदकुशी कर ली। इसके कुछ साल बाद
पॉल गेटी नाम के शख्स ने इस द्वीप को खरीदा, लेकिन कुछ हफ्ते बाद उनके पोते को किडनैप कर लिया गया। आखिरी बार जिस शख्स ने इस द्वीप को खरीदा वह कुछ समय बाद ही इंश्योरेंस के एक फ्रॉड केस में फंस गया और उसे लंबी सज़ा हो गई। 2014 में आई एक खबर के अनुसार इटली ने अपने कर्ज को उतारने के लिए इस द्वीप को बेचने की पेशकश की थी। इटली के एक बिजनेसमैन ने करीब 4 करोड़ रुपए में इस द्वीप को खरीदने में रुचि दिखाई थी, लेकिन यह डील भी नहीं हो सकी। इसको लेकर इटली सरकार में विवाद हो गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार इसे बहुत कम दामों में बिजनेसमैन को बेच रही है। अंततः यह डील भी कैंसिल हो गई। फिलहाल यह एक शापित द्वीप वीराना पड़ा है और कई किताबों और रिपोर्ट्स में इसे दुनिया की सबसे हॉन्टेड, सबसे खतरनाक और डरावनी जगह घोषित किया गया है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताएं और ऐसी ही रोचक और मनोरंजक कहानियाँ और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।